नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो ये हमारी भारतीय भाषाएं और लिपि की वीडियो हैं, जिसमें कल हमने भारतीय संविधान में जितनी भी भाषाएं थी उसके बारे में पढ़ा है। बहुत सारी ट्रिक्स थी जो मैंने कल की वीडियो में बताई। आप उस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी। और आज हम उसकी लिपियों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस भाषा की कौन सी लिपि होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है, हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, बस इतना जानते हैं। बाकी और भी बहुत सारे लिपियां हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है भाषा आपका उर्दू। उर्दू की लिपि है आपका फारसी। उर्दू की क्या लिपि है? फारसी। वैसे ही एक भाषा है आपका कश्मीरी। कश्मीरी की लिपि आपका है फारसी या शारदा। क्या है? फारसी या शारदा। कश्मीरी भाषा की दो लिपि है, या तो फारसी या तो शारदा। दोनों में से कोई एक लिखेंगे, आपका आंसर सही होगा। ऐसे ही एक डोगरी लिपि भाषा होती है। डोगरी भाषा का लिपि होता है देवनागरी या टकारी। क्या ना होता है? देवनागरी या टकारी। ऐसे ही संथाली भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी या ओल चिकी। क्या है? ओल चिकी। अब इसका कुछ कुछ हम ट्रिक देख सकते हैं, जैसा कि हमने बनाया है ट्रिक, तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है उर्दू। उर्दू की लिपि है आपके फारसी। तो इसको हम इन्हें याद करने का तरीका बनाया है उर्दू। उर्दू फारस से आई है। कहाँ से आई है? फारस से आई है। उर्दू कहाँ से आई है? फारस से आया। तो उर्दू की लिपि क्या होगा? फारसी। उर्दू की लिपि फारसी। ऐसे ही हमने बात किया है डोगरी। डोगरी की लिपि जो हमने बनाया है उसको याद करना। डोगरी का लिपि है देवनागरी। कैसे याद करेंगे? तो देखिए डोगरी में लास्ट में लिखा है गरी। गरी लिखा हुआ है। देवनागरी में भी लिखा हुआ है लास्ट में गिरी। तो गरी और गिरी मिला देंगे तो देवनागरी का हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है टकारी। तो गिरी कहाँ से? तो गिरी कार से। कार से गिरी कहाँ गिरी? गिरी कार से। तो डोगरी लिपि का जो डोगरी भाषा की लिपि कौन सा है? आपका देवनागरी और टकारी लिपि। ठीक है, ध्यान हो गया होगा, याद हो गया होगा। अगला आपका कश्मीरी। तो कश्मीरी को कैसे याद रखेंगे? तो कश्मीरी क्या याद रखना है आपका शारदा। कश्मीरी क्या याद रखना है कैसे? तो हमने ऐसे याद किया है कसम शारदा की। कसम, कसम किसकी? कसम शारदा की। कसम शारदा की। इससे आप कश्मीरी क्या लिपि आपका हो जाएगा क्या कहते हैं? शारदा लिपि। ऐसे ही अगला है आपका संथाली। संथाली का भी है देवनागरी या ओल चिकी। देवनागरी या ओल चिकी। ठीक है, इसको कैसे हम याद रखेंगे? इसको हमने याद करने का तरीका बनाया कि संथाली में लिखिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है थाली। तो थाली में गिरी चिकी। गिरी चिकी। गिरी चिकी। थाली में गिरी चिकी। तो थाली से हो गया संथाली, या गिरी से हो गया देवनागरी, और चिकी से हो गया ओल चिकी। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। आगे आपका है पंजाबी। पंजाबी में है आपका गुरुमुखी लिपि। पंजाबी में कौन सा है? गुरुमुखी लिपि। कैसे याद करेंगे? तो पंजाबी गुरु। कैसे याद करेंगे? पंजाबी गुरु। कैसे याद करेंगे? पंजाबी गुरु। इन सारी चीज़ों को 3 से 4 बार अगर आप रिपीट करते हैं ना तो आपकी याद हो जाएगी। पंजाबी को हो गया पंजाबी गुरु। अगला आपका मराठी। मराठी को कैसे याद रखेंगे? देखिए मराठी का शुरू में लिखा हुआ मरा। तो मरा, मरा कैसे मरा? तो मरा गिर कर मरा। कैसे मरा? गिर कर। तो मराठी का हो गया देवनागरी। ठीक है, अगला आपका गुजराती। गुजराती का है, गुजराती मतलब हो गया गुजरा। गुजराती मतलब क्या हो गया? गुजरा। गुजरा मतलब, गुजरा मतलब होता है कि कोई आदमी मर गया, उसको हम लोग बोलते हैं गुजरा। तो गुजरा कैसे? तो गिर कर गुजरा। कहाँ कब गिरा? तो रात में। तो रात में गिर कर गुजरा। रात में गिर कर गुजरा। तो गिरकर से हो गया देवनागरी, और गुजरात से हो गया गुजराती, और रात से हो गया रात में, मतलब रात में। अगला है आपका कन्नड़। कन्नड़ का हो जाएगा आपका कन्नड़ का कन्नड़ हो गया। कन्नड़ का कन्नड़ हो गया। तमिल का ब्राह्मी। कैसे याद करेंगे? इसका याद करने का कोई
ट्रिक नहीं बना हमसे, अगर आपसे बनता है तो आप बताइएगा। तमिल का ब्राह्मी, तेलुगु का ब्राह्मी, ठीक है। और फिर मलयालम का ब्राह्मी या सलाका, मलयालम का ब्राह्मी या सलाका। उड़िया का उड़िया, देखिए दोनों सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बंगाली का बांग्ला या नागरी लिपि, बांग्ला या नागरी लिपि। असम का असमिया। संस्कृत का देवनागरी, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे संस्कृत का? तो आप लोग कभी कभी देखते होंगे जब पूजा वगैरह होता है तो संस्कृत में मंत्र का उच्चारण होता है, तो ऐसे ही करेंगे। संस्कृत संस्कृत मंत्र से, संस्कृत मंत्र से देवों की आराधना, ठीक है। जो संस्कृत मंत्र से हम लोग क्या करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, देवों की आराधना। तो संस्कृत से संस्कृत हो गया, देवों से हो गया देवनागरी, ठीक है। संस्कृत का हो गया देवनागरी। ऐसे हिंदी का भी देवनागरी है, सिंधी का देवनागरी और फारसी है। सिंधी का कौन कौन है? देवनागरी और फारसी है। आगे बात करते हैं आपका नेपाली का। नेपाली का है आपका देवनागरी। मणिपुरी का आपका मणिपुरी, ठीक है। और कोंकणी है आपका देवनागरी। बोडो आपका देवनागरी। मैथिली आपका देवनागरी। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। बात करते हैं इसमें, देखिए अब लिखा हुआ अंग्रेजी। अंग्रेजी का रोमन लिपि होता है, अंग्रेजी का रोमन होता है, हिंदी का देवनागरी होता है। बात करते हैं कि हड़प्पावासी की जो लिपि थी या फिर सैंधव सभ्यता की जो लिपि थी वो था चित्रात्मक। कैसे लिपि था? चित्रात्मक था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रुस्टोफेदन। क्या नाम है इसका इंग्लिश में? ब्रुस्टोफेदन। और ये दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, ठीक है। दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था हड़प्पा सभ्यता में, और इसका नाम था चित्रात्मक लिपि, और ये था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रुस्टोफेदन। खरोष्टी लिपि भी आपका दाईं से बाईं लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता है? दाईं से बाईं लिखा जाता है। अगला आपका पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत का जो लिपि था वो शारदा लिपि। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की जो लिपि था शारदा लिपि था। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। जो अभी जिस देवनागरी लिपि का हम लोग उपयोग करते हैं उसका जो पुराना लिपि है ब्राह्मी लिपि है, और इसी को बोला जाता है लिपियों का जन्मदाता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस लिपि को लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि को लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है आपका भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्राह्मी लिपि को कई लिपियों, परिवारों और उपपरिवारों के जनक के रूप में वर्णन किया जाता है। ब्राह्मी लिपि से बहुत सारी लिपियां निकली है, तो ब्राह्मी लिपि को बहुत सारे लिपि परिवारों का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है। उसके बाद अगला कहा जाता है कि जो मौर्यकालीन अभिलेख है, जो मौर्यकालीन अभिलेख है उसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। मौर्यकालीन, जैसे आपका अशोक का लिपि आ जाता था, अशोक ब्राह्मी लिपि में लिखा था। अशोक का जो लिपि था वो ब्राह्मी लिपि में था, क्योंकि अशोक भी मौर्यकालीन शासक का था, तो ब्राह्मी लिपि का था। उसका देखिए कह रहा है अशोक के शिलालेख ब्राह्मी भारत से मिले हैं, ग्रीक अरिमाइक से, अफगानिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं। कौन कौन सा? तो एक था अभिलेख शहबाजगढ़ी और एक था मनसेहरा अभिलेख में ग्रीक अरमाइक लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आपका उत्तर पश्चिम शिलालेख खरोष्ठी लिपि में पाए लिखे गए। उत्तर पश्चिम शिलालेख किस लिपि में पाए गए हैं? खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं। आगे बात करते हैं आपका, आगे लिखा हुआ है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषा, ये आपका क्वेश्चन में आना तय है। कितनी भाषा? 6 नई भाषा। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत के अनुवाद सेवाओं की विस्तार की। और अब कुल मिलाकर 16 भाषाओं में जो संसद की जो कार्रवाई होगा उसका अनुवाद होगा। कितने भाषा में? 16 भाषा में। अभी लेटेस्ट में 6 भाषा जोड़ी गई, पहले 10 भाषा में थी। इस 6 भाषा का नाम आएगा, तो आप ऐसे याद रखेंगे बोडो, डोंगरी, मैथिली और यस संस्कृत। तो इसको आप रखते हैं BODMAS, बोर्ड मास। इससे होगा बोडो, मैथिली, उसका जैसे डोंगरी ऐसे संस्कृत हो गया। और फिर ऐसे याद रखेंगे उमा, बोडमास उमा, उसे हो गया उर्दू और माँ से हो जाएगा मणिपुरी। बोडमास उमा आप याद रखेंगे तो आपका ये 6 भाषा आपका याद रहेगा। अगला आपका हाल ही में IIT रुड़की ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में
लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया गया है। मतलब जो आईआईटी रुड़की ने क्या किया है कि एक लिपि था मोडी लिपि, उसको देवनागरी लिपि में कन्वर्ट करने वाला पहला एआई मॉडल विकसित किया है। दुनिया का पहला एआई मॉडल किसने विकसित किया है? आईआईटी रुड़की ने। अगला है आपका आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवादक बना है आदिवाणी। एक आदिवाणी पोर्टल बनाया गया है जिसमें क्या करता है कि वो आपका आदिवासी का जो भाषा है उसको एआई के द्वारा अनुवाद कर देता है। एआई के द्वारा अनुवाद करता है जिसका नाम है आदिवाणी। ठीक है, जो कि आदिवासियों की भाषा को चेंज करता है। तो इसके बारे में चर्चाएं हो गई। अगले वाले वीडियो में हम शास्त्रीय भाषा के बारे में चर्चा करेंगे और किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है उसके बारे में चर्चा करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो अगला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को एक लाइक करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।